नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका एल्फा सक्सेस एकेडमी की ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, पूर्व की क्लास के अंतर्गत अपन ने क्रिया प्रकरण के संबंध में बात कर ली थी। अब अपन बात करते हैं काल की बात। मित्रों, विदित रहे कि काल का प्रश्न लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा जाता है। देखिएगा, काल काल का मतलब क्या होता है? समय होता है, समय का सूचक है। समय कह सकते हैं, काल कह सकते हैं, अवधि कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? अवधि कह सकते हैं। देखिएगा, अवधि अवधि शब्द में अंतर होता है। क्या क्या अंतर होता है? देखिएगा, एक तो अपन लिखते हैं अवधि। क्या लिखते हैं? अवधि। ये किसका सूचक होता है? काल का सूचक होता है। और एक अपन लिखते हैं अवधि। ये किसका सूचक होता है? अवधि एक भाषा का सूचक है। किसका सूचक है? अवधि एक भाषा का सूचक है। यदि अवधि छोटा लिखा है, इसका मतलब काल का सूचक होता है। और यदि अवधि अपने बड़ा लिखा है, इसका मतलब वो क्या है? एक भाषा है। क्या है? एक भाषा है। यदि मैं काल की परिभाषा की बात करूं तो काल की परिभाषा कोई कठिन परिभाषा नहीं है और याद करने वाली सी परिभाषा भी नहीं है। क्रिया के संबंध में कहा जाता है, क्रिया अपने पास क्रिया अर्थात काम होता है। वो काम कभी न कभी होने का बोध कराता है। या तो वो भूतकाल का बोध कराएगा, या वर्तमान का बोध कराएगा, या फिर भविष्य काल का क्या कराएगा? बोध कराएगा। यानी तीनों कालों में घटित होने का बोध होता है। किसका? क्रिया का। इसका मतलब काल पूरा का पूरा किस पर निर्भर करता है? क्रिया पर निर्भर करता है। यदि क्रिया ही नहीं हुई, यदि काम ही नहीं हुआ, तो अपन काल का निर्धारण नहीं कर सकते। इसका मतलब काल की यदि परिभाषा के संबंध में कहें तो क्रिया का वह रूप जो बीते हुए समय, वर्तमान समय और भविष्य समय का क्या कराता है? बोध कराता है। उसको क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। तो इसका मतलब परिभाषा तो कोई खास नहीं है कि क्रिया का वह रूप जो बीते हुए समय का, वर्तमान समय का और आगे आने वाले समय का बोध कराता है, उसको क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। इसका मतलब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का बोध कराता है। देखिए मित्रों, काल को अपन तीन भागों में विभक्त करते हैं। कितने भागों में विभक्त करते हैं? काल को अपन तीन भागों के अंतर्गत विभक्त करते हैं, यानी बांटते हैं। देखिएगा, तीन भागों में विभक्त करते हैं तो अपने पास एक तो है भूतकाल, एक है वर्तमान काल और एक है अपने पास भविष्यत काल। कौन सा है? भविष्यत काल है। ठीक है, देखिएगा कितने भागों में बांट दिया काल को? तीन भागों में बांटा अपने काल को। तीन भागों में बांटा है, जिसके अंतर्गत अपने पास एक तो है भूतकाल। कौन सा है? एक तो है अपने पास कौन सा? भूतकाल। भूतकाल मतलब बीते हुए समय के। काल का यदि कारण भी पूछ लिया जाए तो सबसे पहले बात करोगे आप भूतकाल की, फिर आप बात करोगे वर्तमान काल की, और फिर आप बात करोगे भविष्यत काल की। किसकी बात करोगे? भविष्यत काल की। इसका मतलब अपने पास जो अंश बन गया काल का, वो बन गया क्या? भूतकाल, वर्तमान काल और क्या? भविष्यत काल। जो अभी चल रहा है वो वर्तमान काल, और आगे आने वाले समय की यदि बात करें तो वो है कौन सा काल? भविष्यत काल। क्या है? भविष्यत काल। ठीक है। यदि काल का कारण पूछ लिया आपका, अरे आपको परीक्षक क्या पूछ लेता है? काल का कारण पूछ लेता है कि काल का सही कारण क्या होता है। तो सबसे पहले मित्रों बात होती है बीते हुए समय की, फिर वर्तमान समय की और फिर आगे आने वाले समय की। व्यक्तिगत जीवन में यदि कालों की बात की जाए तो अपन बात करते हैं वो या तो वर्तमान की बात करते हैं या भविष्य की बात करते हैं, क्योंकि भूतकाल की बात करने के लिए या भूतकाल की बात करने का जीवन में वक्त ही नहीं मिलता है। इसका मतलब बीत गया सो बीत गया, भविष्य की चिंता की जाती है। लेकिन काल यदि प्रकरण की बात करें अपन तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? भूतकाल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? भूतकाल की, यानी बीते हुए समय की, फिर वर्तमान समय की और फिर किसकी बात करेंगे? भविष्यत काल की। देखिए आपने लिखा क्या है? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। 1 2 3 यहां लिख दीजिए 4। इसका मतलब भविष्यत काल को कितने उपभेदों में बांटा जाएगा? 4 में। और यदि वर्तमान काल की बात करें तो कितने में मित्रों? 5 में। और भूतकाल की बात करें तो कितने में? 6 में। याद भी रह जाएगा, याद भी रह जाएगा आसानी से कि 1 2 3 क्या? 1 2 3 और पुनः वापिस चलो इधर से क्या? 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब देखिएगा, भूतकाल यानी क्रिया का वह रूप जो बीते हुए समय का बोध कराता है। वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जो वर्तमान समय का यानी मौजूद स्थिति का बोध कराता है, और क्रिया का वह रूप जो आगे आने वाले समय का क्या कराता है? बोध कराता है। उसको अपन क्या कहते हैं? भविष्यत काल कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्यत काल कहते हैं। देखिएगा, भूतकाल को 6 उपभेदों में बांटा जाता है। वो क्या है? अपन यहां पर एक बात कह सकते हैं, और वो कह सकते हैं कि भूत की क्या? भूत की सास हेतु, भूत की सास हेतु, भूत की सास हेतु अपूर्ण आसन को पूर्ण किया। भूत की सास हेतु अपूर्ण आसन को, किसको? अपूर्ण आसन को क्या
अपूर्ण आसन को पूर्ण किया। भूत के सास हेतु अपूर्ण आसन को क्या किया? पूर्ण किया। यहाँ 6 के 6 उपभेद आपके पास निकल करके आते हैं, जिसमें एक तो है सा से सामान्य भूतकाल, से संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। 6 निकल करके आगे। सा से है सामान्य भूतकाल, से संदिग्ध भूतकाल, हेतु से हेतु हेतु मध्य भूतकाल, अपूर्ण से अपूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल और कौन सा? पूर्ण भूतकाल। देखिएगा, इनकी मैं पहचान बता देता हूं मित्रों, उन पहचान को आप लागू कर लीजिएगा, आपका काल प्रकरण खत्म हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं, वो करते हैं सामान्य भूतकाल की। किसकी बात करते हैं? आइए मित्रों पढ़ते हैं कौन सा? सामान्य भूतकाल। कौन सा? सामान्य भूतकाल। देखिएगा, मैंने कहा है कि आइए मित्रों पढ़ते हैं सामान्य भूतकाल। देखिएगा, सामान्य भूतकालिक क्रियाओं का जो अंत होता है वो होता है किसे? आ से, ई से और ए से। मैंने यही तो कहा है कि आइए सामान्य भूतकाल पढ़े, यानी सामान्य भूतकालिक क्रियाओं का अंत किससे होता है? आ से, ई से और किससे होता है? ए से होता है। आ पुल्लिंग एक वचन का सूचक होता है, ई स्त्रीलिंग एक वचन का सूचक होता है और ए बहुवचन पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग का सूचक होता है। देखिएगा, जैसे आ से वाक्य लिखा अपने लिखा कि अनुराग ने जंगल में, अनुराग ने क्या मित्रों? जंगल में एक शेर देखा। वाक्य लिखा है आपने, अनुराग ने जंगल में एक शेर देखा। लास्ट एंड देखिएगा, देखा किससे एंड हुआ? आ से एंड है। अनुराग ने जंगल में एक शेर देखा। गीता ने कहानी सुनाई। अंत देखिएगा, गीता ने कहानी सुनाई। ई से तीसरा वाक्य देखिए, बच्चे पढ़कर चले गए। बच्चे पढ़कर चले गए। अंत देखिए किससे हो रहा है? अपन ने कहा है कि सामान्य भूतकालिक क्रियाओं का अंत होता है मित्रों किससे? आ, ई, ए से। देखिएगा, अनुराग ने जंगल में एक शेर देखा, इसका मतलब भूतकाल की बात कर रहा है। देखा, आ से अंत। गीता ने कहानी सुनाई, ई यानी भूतकाल क्या? बच्चे पढ़कर चले गए, इसका अनुराग ने जंगल में एक शेर देखा। आ, गीता ने कहानी सुनाई, ई, बच्चे पढ़कर चले गए, ए आ गया। इसका ना यदि क्रियाओं का अंत आ, ई, ए से होता है तो उसको अपन आते हैं किसके अंतर्गत? सामान्य भूतकाल के अंतर्गत। नंबर 2 पर यदि अपन बात करें काल की, तो अपने पास होता है मित्रों आसन भूतकाल। कौन सा होता है? आसन भूतकाल। आसन भूतकाल बनाने के लिए आप सामान्य भूतकाल की क्रियाओं का अंत आ, ई, ए से है, उनके आगे है जोड़ दे। क्या जोड़ दे? है जोड़ दे। इसका मतलब आ के साथ है, ई के साथ है और ए के साथ हैं जोड़ दे, क्योंकि ए बहुवचन का सूचक है। इसका मतलब यदि आसन भूतकाल की बात करें तो आसन का मतलब क्या होता है? अभी अभी होता है। क्या होता है? अभी अभी होता है। अभी अभी होता है, इसका मतलब इसके संबंध में कहा जाता है मित्रों कि क्रिया भूतकाल में शुरू होकर के अभी अभी समाप्ति का बोध कराती है, जिसको कहा जाता है आसन भूतकाल। देखिएगा, है जोड़ दे तो आसन भूतकाल बन जाएगा। अनुराग ने जंगल में एक शेर देखा है, गीता ने कहानी सुनाई है और बच्चे पढ़कर चले गए हैं। इसका मतलब आ है, ई है, ए है, किसका सूचक हो गया? आसन भूतकाल का सूचक हो गया। आसन का मतलब समझिएगा, आसन का मतलब है अभी अभी। यदि नंबर 3 पर बात करें तो नंबर 3 पर है अपने पास संदिग्ध। कौन सा है मित्रों? संदिग्ध भूतकाल। कौन सा है? संदिग्ध भूतकाल। नाम क्या है इसका? संदिग्ध भूतकाल। इसका मतलब भूतकाल में होने वाली क्रिया में संदेह की स्थिति होगी, यानी संदेह या फिर संभावना कि काम हो सकता है हो गया हो सकता है नहीं भी हुआ हो, यानी हो सकता है कि काम हुआ हो और हो सकता है नहीं हुआ हो, संदेह की स्थिति रहती है। इसका मतलब क्रिया का अंत होगा वो होगा आ होगा। क्या होगा? आ होगा, ई होगी, आ होगा,
ई होगी ए होंगे, आ होगा ई होगी ए होंगे, आ होगा ई होगी ए होंगे। देखिए कैसे, अनुराग ने जंगल में एक शेर देखा होगा, इसका जरूरी तो नहीं है कि देखा है, इसका संदेह की स्थिति है। गीता ने कहानी सुनाई होगी, जरूरी है क्या सुनाई है, हो सकता है सुना दी हो, लेकिन है तो संदेह की स्थिति। बच्चे पढ़कर चले गए होंगे, अब पता थोड़ा है कि चले ही गए, इसका मतलब यानी कह सकते हैं अपन कौन सा, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध या संभाव्य भूतकाल, यानी जहां पर संदेह या संभावना क्या की जाती है, व्यक्त की जाती है। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल। और संदिग्ध भूतकाल की अगर बाद में बात करें तो अपने पास है पूर्ण भूतकाल। कौन सा है, पूर्ण भूतकाल है। कौन सा है, पूर्ण भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल की यदि अपन बात करें तो इसका मतलब भूतकाल में क्रिया पूर्णतया समाप्ति का बोध कराती है, इसका मतलब समाप्ति का बोध कराती है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे आ था, क्या आ था, ई थी और ए थे, आ था ई थी ए थे। इसका मतलब अनुराग ने जंगल में एक शेर देखा था, इसका पूर्णता ही बात कर रहा है। अनुराग ने जंगल में एक शेर देखा था, गीता ने कहानी सुनाई थी और बच्चे पढ़कर चले गए थे। इसका मतलब ये किसका बोध करा रहा है, पूर्णता का बोध करा रहा है, यानी भूतकाल में होने वाली क्रिया की पूर्णतया बोध कराया जाता है। नंबर 5 यदि अपन बात करें तो अपने पास है अपूर्ण भूतकाल। कौन सा है, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल मित्रों यदि रेट की बात करें तो अपने पास पूर्व में परीक्षा के अंतर्गत हेतु हेतु मद भूतकाल का गया, और पिछली बार परीक्षा में आया था वो आया था हेतु हेतु मद भविष्यत काल का। अब की बार जो प्रश्न आ सकता है वो आ सकता है अपूर्ण भूतकाल से। किससे आ सकता है, अपूर्ण भूतकाल से। इसका मतलब देखो, जैसे अपने कहा है रहा था, क्या रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। साथ ही साथ याद रखें मित्रों, ता था, ती थी, ता था, ती थी, ते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ता था, ती थी, ते थे। देखो महादेवी, वाक्य देखिएगा बहुत अच्छा वाक्य है। इस जगह यदि अपन बात करें तो देखिएगा, मैंने लिखा है महादेवी वर्मा ने, महादेवी वर्मा ने कहानी लिखी थी, महादेवी वर्मा ने कहानी लिखी थी। दूसरा वाक्य लिखा है अपने, महादेवी वर्मा कहानी लिखा करती थी, महादेवी वर्मा कहानी लिखा करती थी। देखिएगा इस प्रकार के वाक्य का ध्यान रखिएगा मित्रों, था थी थे अंत में आ जाएगा, आ ई ए मिल जाएगा, था थी थे मिल जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, महादेवी वर्मा कहानी लिखा करती थी और महादेवी वर्मा ने कहानी लिखी थी, महादेवी वर्मा ने कहानी लिखी थी, इसका मतलब पूर्णता की बात कर रहा है, पूर्ण भूतकाल है। लेकिन महादेवी वर्मा कहानी लिखा करती थी, इसका मतलब भूतकाल में हुई क्रिया किसी न किसी आकस्मिक कारणवश क्या हो गई, बीच में बंद होने का क्या करा रही है, बोध करा रही है, जो कि पूर्णता की ओर संकेत नहीं कर रही है। मित्रों विदित रहे, ता था ती थी ते थे का योग हमेशा किसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत। बहुत अच्छा वाक्य है। अब की बार का जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो किससे बनता है, अपूर्ण भूतकाल से बनता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ता था ती थी ते थे का अंश है। यदि नंबर 5 और 6 पर यदि अपन बात करें तो अपने पास है हेतु हेतु मद भूतकाल। कौन सा है, हेतु हेतु क्या मद, हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु का अर्थ होता है कारण, क्या होता है हेतु, हेतु का मतलब होता है कारण, कारण होता है, इसका मतलब इसके अंतर्गत वाक्य होगा, वो कैसा वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा। कैसा वाक्य होगा, इसके अंतर्गत जो वाक्य होगा वो मिश्र वाक्य होगा। देखिएगा हेतु हेतु मध्य भूतकाल के अंतर्गत मिश्र वाक्य का योग किस प्रकार का रहेगा, जैसे कि अपने पास ये 3 वाक्य लिखे हुए, तीनों वाक्यों का अंत किस प्रकार से होगा,
आ ई ए से होगा और आगे वाले वाक्य का प्रारंभ किससे होगा? तो से होगा। किससे होगा? तो से होगा। इसका मतलब देखिएगा, यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता, यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता। इसका मतलब दूसरे वाक्य में, पहले वाक्य का दूसरे वाक्य में कारण बताया जाएगा। यदि क्या? यदि वह समय पर स्टेशन पहुंचता तो गाड़ी मिल जाती। इसका मतलब कारण बताया जा रहा है। यदि वह मन लगाकर पढ़ती तो अवश्य पास हो जाती। इसका मतलब कारण बताया जा रहा है। अब कहते हैं यदि वह आती तो क्या होता भाई? यानी वाक्य बात पूरी नहीं हुई। देखो अपने कहते वह, यदि वह आती जना के हो, तो यदि वह आती तो बात कुछ और ही होती। इसका मतलब क्या बताया जा रहा है? दूसरे वाक्य में पहले वाक्य का कारण बताया जा रहा है और जहां कारण बताया जाता है वहां होता है मित्रों हेतु, हेतु मद भूतकाल। क्या होता है? हेतु, हेतु मद भूतकाल। तो ये हो गया अपने पास भूतकाल के अंश। कोई डेफिनेशन नहीं, कोई परिभाषा नहीं, वाक्य देख करके अगला काल पूछेगा कि कौन सा काल है भैया, कौन सा सामान्य भूतकाल है, आसन भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, या फिर हेतु, हेतु मद भूतकाल है। ये चीज पूछेगा अगला। ठीक है, तो एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूं मैं। क्या है? सामान्य भूतकालिक क्रिया का यदि अंत की बात करें तो सामान्य भूतकालिक क्रिया का अंत है आ ई ए से। यदि आसन भूतकाल की बात करें तो आसन का मतलब होता है अभी अभी। क्या होता है? आसन, आसन का मतलब क्या होता है? अभी अभी होता है। इसका मतलब यदि वाक्य का अंत आ ई ए से हो रहा है, उसके साथ यदि अपन है जोड़ देते हैं तो वो आसन भूतकाल बन जाएगा। जैसे अपने वाक्य लिखा, अनुराग ने जंगल में एक शेर देखा। देखा इसका मतलब सामान्य भूतकाल, देखा है इसका मतलब कौन सा? आसन भूतकाल, देखा होगा इसका मतलब संदिग्ध भूतकाल, देखा था इसका मतलब पूर्ण भूतकाल, देखा करता था इसका मतलब कौन सा? अपूर्ण भूतकाल, या देख रहा था इसका मतलब अपूर्ण भूतकाल। अनुराग जंगल में एक शेर देख रहा था। क्या तुम्हें और मुझे इस चीज का पता है कि वो कब देखना, यानी उसने कब देखना प्रारंभ किया था और कब तक वो देखेगा? इसका मतलब कब उसने देखना प्रारंभ किया और कब तक देखेगा। इसका मतलब भूतकाल की वह क्रिया जो भूतकाल में कब प्रारंभ होती है और कब उसका एंड होता है उसका पता ही नहीं रहता, उसको कहते हैं अपन अपूर्ण भूतकाल। और यहां से अब की बार परीक्षा में जो महत्वपूर्ण होने वाला है वो होने वाला है मित्रों क्या? अपूर्ण भूतकाल में ता था ती थी ते थे का योग। ठीक है, हेतु, हेतु मद भूतकाल रेट में आ चुका है। हेतु, हेतु मद भूतकाल का अंश हेतु का अर्थ होता है कारण। इसका मतलब पहले वाक्य का कारण दूसरे वाक्य में बताया जाएगा और पहले वाक्यों का अंत होगा आ ई ए से और दूसरे वाक्य का प्रारंभ होगा किससे? तो से। तो ये तो रहा मित्रों अपना कौन सा? भूतकाल। कौन सा रहा? भूतकाल, जिसके कितने उपभेद पढ़ लिए अपने? 6 उपभेद पढ़ लिए हैं। और दूसरा है वो है अपने पास कौन सा? वर्तमान काल। कौन सा है? वर्तमान काल। देखिएगा अपन वर्तमान काल की बात करते हैं। पहचान याद रख लीजिएगा, अगर पहचान याद रख ली तो काल का प्रश्न फोकट का प्रश्न होता है, जिसमें कोई संशय नहीं होता है, कोई संदेह नहीं होता है। आसानी से काल के अंतर्गत अपन एक प्रश्न सही कर सकते हैं और पूर्णता होती है काल के अंतर्गत। ठीक है, देखिएगा वर्तमान काल को अपन ने कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। देखिएगा यदि वर्तमान काल की अपन बात करें तो वर्तमान काल में नंबर 1 सामान्य। सामान्य मित्रों सब में रहेगा। किसमें रहेगा? सामान्य सब में रहेगा। इसका मतलब सामान्य वर्तमान काल। कौन सा? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की पहचान क्या है? क्या है सामान्य वर्तमान काल की पहचान? क्या है? ता है, ती है, ते है। ता है क्या? ती है, ता है, ती है, ते है, ता हूं क्या? ता हूं, ते हो क्या? ते हो। देखिएगा कैसे, जैसे वह पढ़ता है, देखो वह पढ़ता था अपूर्ण भूतकाल है, लेकिन वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, वे पढ़ते हैं, मैं मंदिर जाता हूं और क्या तुम कॉलेज जाते हो। तो इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? वर्तमान काल की बात। तो ये वर्तमान काल का अंश हो गया सामान्य वर्तमान काल का, जिसकी पहचान हो गई अपने पास क्या? ता, ती है, ते है, ता हूं और ते हो। ठीक है, यदि अपन दूसरे अंश की बात करें इसकी, तो दूसरा अंश है अपने पास कौन सा? अपूर्ण वर्तमान काल। कौन सा? अपूर्ण
वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, या अपन कह सकते हैं उसे क्या, तात्कालिक, क्या कह सकते हैं, तात्कालिक क्या, वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल। इसका मतलब पहचान इसकी क्या है, रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं। अब देखिएगा, जैसे कि मैंने कहा कि वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, इसका मतलब कब प्रारंभ किया और कब तक पढ़ेगा, वह पढ़ रही है। और जैसे हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब किसकी बात है, अपूर्णता की बात है। यदि अपन नंबर 3 पर बात करें, कितने नंबर 3 पर बात करें, तो अपने पास है संदिग्ध, कौन सा है, संदिग्ध है, यानी संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। इसका मतलब वर्तमान काल में होने वाली क्रिया में किसकी स्थिति होगी, संदेह की स्थिति होगी, किसकी होगी, संदेह की स्थिति। ध्यान रखना मित्रों, संदेह की स्थिति, संदेह की क्या होगी, स्थिति होगी। इसका मतलब जो आपने लिया ता, ती, ते, क्या की जोड़ दो, होगा, ता होगा, इसका मतलब वह पढ़ता होगा, वह पढ़ती होगी, और माताजी खाना बनाती होगी, ऐसे आ जाए, है ना। ते होंगे, इसका मतलब वे टीवी देख रहे होंगे, है ना, वे टीवी देख रहे होंगे, देखते होंगे, देख रहे होंगे, इसका मतलब है किसकी बात, ये मित्रों किसकी बात, देख रहे होंगे, इसका मतलब होगा, होगी, होंगे, तो किसका होती है, संदिग्धता की बात होती है, किसकी होती है, संदिग्धता की बात होती है। देखिएगा, संदिग्ध और एक संभावे, इन दोनों में अंतर जरूर याद रखना। संदिग्ध वर्तमान काल, एक है अपने पास कौन सा, संभावे, कौन सा, संभावे वर्तमान काल, कौन सा है, संभावे वर्तमान काल। संभावे, संभावे मतलब क्या, संभावना व्यक्त करेगा। ध्यान रहे, इन वाक्यों का प्रारंभ होता है किससे, शायद, शायद, संभवतया, शायद, संभवतया, हो सकता है, शायद, संभवतया, हो सकता है। और वाक्यों का अंत होता है लगभग किससे, शायद आज बारिश हो, ओ से, किससे होता है, ओ से, किससे होता है मित्रों, लगभग किससे होता है, ओ से होता है, ठीक है। हो सकता है आज पिताजी आए हो सकता है आज पिताजी आए हो, संभवतः वे सुधर गए हो, संभवतः वे सुधर गए हो, यानी शायद, संभवतः, हो सकता है से वाक्य का प्रारंभ हो, लेकिन विदित रहे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, एंड नहीं होना चाहिए। ता होगा, ती होगी, ते होंगे से एंड होगा, तो कौन सा होगा, संदिग्ध वर्तमान काल ही होगा, कौन सा होगा, संदिग्ध वर्तमान काल होगा। नंबर 5 पर अपन बात करें तो अपने पास है कौन सा, आज्ञार्थक, कौन सा है, आज्ञार्थक वर्तमान काल, कौन सा है, आज्ञार्थक वर्तमान काल। आज्ञार्थक वर्तमान काल, इसका मतलब ऑर्डर वाला वाक्य, कौन सा, ऑर्डर वाला वाक्य, और आज्ञा का सूचक बन गया कोई वाक्य तो सीधा ही वर्तमान काल में रहेगा, और कहीं अंश होता नहीं है। इसका मतलब जैसे अपने कह दिया, अब तुम जा सकते हो, अब तुम जा सकते हो, ये किसकी बात हो गई, ये आज्ञा की बात हो गई, किसकी बात हो गई, आज्ञा की बात होगी। आज्ञार्थक से कम में पूछा जाता है, यानी वर्तमान काल से संभावना कम ही रहती है मित्रों, संदिग्ध और संभाव्य जरूर पूछा जा सकता है, और कोई स्थिति नहीं रहती है मित्रों। एक अंश का आपको बता रहे हैं कि आपको काल पहचानना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, काल तो देखो वाक्य में पहचानना आना चाहिए कि वो भूतकाल का वाक्य है, वर्तमान काल का वाक्य है, या फिर भविष्य काल का वाक्य है, यानी वर्तमान काल का है, भूतकाल का है, या फिर किसका है, भविष्य काल का। इस चीज का जरूर आपको पता रहना चाहिए। अब देखिएगा, वर्तमान काल को अपन ने कितने भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा, जिसमें एक तो अपने पास कौन सा, सामान्य वर्तमान काल, कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल, जिसके वाक्यों का अंत किससे है, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो से। अपूर्ण वर्तमान काल की यदि बात करें, जिसे तात्कालिक वर्तमान काल भी कहा जाता है, राह, रहिए, रहे, क्या है, राह, रहिए, रहे हैं। संदिग्ध वर्तमान काल की यदि बात करें तो यानी संदेह की भावना है, यानी वाक्य के अंतर्गत संदेह का भाव होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ठीक है।
ता होगा, ती होगी, ते होंगे। तो इसका मतलब दोनों में अंतर जरूर करें कि इसके अंतर्गत संदिग्ध भूतकाल में और संदिग्ध वर्तमान काल में, इनमें अंतर रहना चाहिए। ठीक है। संभाव्य वर्तमान काल मतलब शायद संभवतः हो सकता है से वाक्य प्रारंभ हुआ हो और यदि वो वर्तमान काल का अंश होता हो, अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे का अंश नहीं होता है, तो उस स्थिति के अंतर्गत आप कौन सा काल करेंगे, कौन सा करेंगे, संभाव्य वर्तमान काल करेंगे। और आज्ञार्थक वर्तमान काल के अंतर्गत ऑर्डर वाले वाक्य होते हैं, यानी आज्ञा सूचक वाले वाक्य होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया अंश किसका, वर्तमान काल का। किसका हो गया, वर्तमान काल का अंश हो गया। तो ठीक है मित्रों, अपने पढ़ लिया कौन सा, भूतकाल, और पढ़ लिया कौन सा अपने, वर्तमान काल। कौन सा, वर्तमान काल। अब अपन बात करते हैं, वो करते हैं किस काल की, भविष्यत काल की। कौन से काल की बात करते हैं, भविष्यत काल की बात करते हैं। भविष्यत काल को कितने भागों में बांटा अपन ने, 4 भागों में। कितने भागों में बांटा है, भविष्यत काल को अपन ने 4 भागों में बांटा है, जिसके अंतर्गत नंबर 1 पर यदि अपन बात करें तो अपने पास है कौन सा, सामान्य भविष्यत काल। कौन सा है, सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल की यदि अपन पहचान की बात करें तो गा गी गे होता है मित्रों। क्या होता है, गा गी गे होता है, गा गी गे होता है। कैसे, वह आएगा, वह आएगी, वे आएंगे। देखिएगा, इतना जरूर देख लीजिएगा कि गा किसका सूचक है, तो वह आएगा। इसका मतलब यह है मित्रों पुल्लिंग एक वचन का सूचक। किसका है, पुल्लिंग एक वचन का सूचक है। गी किसका है, स्त्रीलिंग एक वचन का सूचक है। और गे किसका है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कोई भी अंश हो सकता है। पुल्लिंग व स्त्रीलिंग, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग का कोई अंश हो सकता है। और किसके लिए होगा मित्रों, हमेशा बहुवचन के लिए होगा। किसके लिए होगा, बहुवचन के लिए होगा। जैसे वह आएगा, जवा के लिख लिया, वह आएगा। देख, वह आएगा, इसका लगा से है। वह क्या आएगी, वह आएगी। वे क्या मित्रों, आएंगे। इसका मतलब किसका सूचक है, बहुवचन का सूचक। किसका, बहुवचन का सूचक है। इसका मतलब सर्वनाम का वैसे कोई लिंग निर्धारण नहीं होता है मित्रों। सर्वनाम शब्दों का लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता, केवल क्रिया के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि वो किसके लिए, पुल्लिंग के लिए आया या फिर स्त्रीलिंग के लिए आया। तो एक तो हो गया अपने पास सामान्य भविष्यत काल। कौन सा हो गया, सामान्य भविष्यत काल, जिनका अंत होगा गा गी गे से। अब देखिएगा नंबर 2 पर यदि अपन बात करें तो अपने पास है संदिग्ध या संभाव्य। कौन सा है, संदिग्ध या अपन कह सकते हैं संभाव्य। संदिग्ध या संभाव्य भविष्यत काल, संदिग्ध या संभाव्य भविष्यत काल, संदिग्ध या संभाव्य भविष्यत काल, वही संदेह या संभावना का योग रहता है। ध्यान रहे, इन वाक्यों का प्रारंभ किससे होता है, शायद, किसे, शायद, संभवतया, शायद, संभवतया, और हो सकता है, हो सकता है, इनसे होता है प्रारंभ। शायद, संभवतया, हो सकता है, शायद, संभवतया, हो सकता है, ऐसा अंश अपने पास वर्तमान काल में भी आया। ठीक है, शायद बारिश आए, इसका मतलब वहां पर ओ से हो रहा था ना एंड, और यहां से होता है ए या आई से। किससे होता है, ए या फिर आई से, यानी वाक्यों का अंत होगा ए या फिर आई से। यदि ए या आई से एंड हुआ हो और शायद संभवतः हो सकता है से वाक्य प्रारंभ हो, तो उस स्थिति के अंतर्गत होगा कौन सा काल, संदिग्ध या फिर संभाव्य भविष्यत काल। शायद वे आए, शायद वे आज आए, ये प्रेजेंट हो गया। क्यों, क्योंकि आज किसका सूचक है, आज वर्तमान का सूचक है। किसका सूचक है, वर्तमान सूचक है। संभवतया वे सुधर जाए, संभवतया वे सुधर गए हो, वर्तमान की बात, और संभवतः वे सुधर जाए, इसका मतलब भविष्यत काल की बात कर रहा है। हो सकता है वे आए हो, वर्तमान की बात कर रहा है, और हो सकता है वे आए, इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या हो गया, भविष्यत काल हो गया। कौन सा हो गया, भविष्यत काल हो गया। अब देखिएगा मित्रों,
नंबर 3 पर यदि अपन बात करें तो अपने पास नंबर 3 पर जो काल है वो है हेतु हेतु मद वाला। कौन सा है? हेतु हेतु क्या मद है? हेतु हेतु मद भविष्यत काल। हेतु हेतु मद भविष्यत काल। हेतु हेतु मद भविष्यत काल। हेतु हेतु मद भूतकाल भी था और हेतु हेतु मद भविष्यत काल भी है। हेतु हेतु मद भूतकाल में अपन ने बात की थी क्रियाओं का अंत होता है आ ई ए से। किससे होता है? आ ई ए से अंत होता है, यानी आ ई ए से अंत होता है, तो से वाक्य प्रारंभ होता है। यहां वाले वाक्यों का अंत होगा वो किससे होगा? गा गी गे से होगा मित्रों। किससे होगा? गा गी गे से होगा। इसका मतलब अपने पास 3 वाक्य दिए हुए हैं और तीनों वाक्य के यदि अपन अंत की बात करें तो क्या है? गा है, गी है, गे है। ठीक है, गा है, गी है और क्या है? गे है। ठीक है, और वहां पर जो था वो था अपने पास भूतकाल के अंतर्गत। उसके अंतर्गत अपने पास जो अंश था वो था किसका? आ ई ए का। ठीक है, यदि वह पढ़ता, भूतकाल की बात कर रहे हैं, यदि वह पढ़ता तो पास होता है, इसका मतलब भूतकाल की बात कर रहा है। यदि वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? भविष्यत काल की बात कर रहा है। इसका मतलब यदि मित्रों वाक्यों का अंत गा गी गे से होता है और आगे वाले वाक्यों का प्रारंभ तो से हो जाता है, तो उस स्थिति के अंतर्गत हेतु हेतु मद भविष्यत काल माना जाएगा। ठीक है, देखिएगा, यदि वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, यह है आपका हेतु हेतु मद भविष्यत काल। यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता, यह है हेतु हेतु मद भूतकाल की बात। ठीक है, यदि वह पढ़ेगी तो पास हो जाएगी। यदि समय पर गाड़ी आएगी तो अपन चलेंगे, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? भविष्यत की बात कर रहा है। यदि वे आएंगे तो हम भी चलेंगे, यदि वे आएंगे तो हम भी चलेंगे, इसका मतलब भविष्य की बात कर रहा है। यदि वे आते तो हम भी चलते, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? भूतकाल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? भूतकाल की बात कर रहा है। देखिएगा, नंबर 4 पर यदि अपन बात करें, कितने नंबर? यदि नंबर 4 पर बात करें तो देखिएगा 4 नंबर अंश नहीं देखते अपन, 3 तो ये देखते हैं। सामान्य भविष्यत काल, संदिग्ध या संभाव्य भविष्यत काल देखते हैं, हेतु हेतु मध्य भूतकाल देते हैं, और एक है अपने पास सांतव्य। कौन सा है? सांतव्य या सातव्य? सांतव्य भविष्यत काल। क्या? सांतव्य भविष्यत काल। ये सांतव्य भविष्यत काल क्या है? क्रिया का वह रूप जो तीनों कालों में जारी रहने का बोध कराता है। क्या कराता है? क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जो तीनों कालों में, क्रिया का वह रूप जो तीनों कालों में जारी रहने का बोध कराए, बोध कराए। ठीक है, क्रिया का वह रूप जो तीनों कालों में जारी रहने का बोध कराए। जैसे अपन कहे कि जवान देश की सेवा करते रहेंगे, जवान देश की सेवा करते रहेंगे। इसका जवान देश की सेवा करते रहेंगे, जवान देश की सेवा करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। जैसे पत्थर पर लकीर होना, पत्थर पर लकीर थी, पत्थर पर लकीर है और पत्थर लकीर रहेगी। इसका मतलब ऐसा काल या ऐसी क्रिया जो तीनों कालों में जारी रहने का क्या कराती है? बोध कराती है, उसे अपन कहते हैं कौन सा? सांतव्य भविष्यत काल। तो मित्रों ये हो गई अपने भविष्यत काल की बात। सामान्य भविष्यत काल जिनकी क्रियाओं का अंत होता है गा गी गे से। यदि संदिग्ध या संभाव्य की बात करें तो शायद संभवतः हो सकता है से वाक्य का प्रारंभ होता है, वाक्य का अंत होता है ए या ऐ से। और यदि अपन बात करें हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल की तो वाक्यों का अंत होता है गा गी गे से और वाक्यों का अंत होता है गा गी गे से, वाक्य का प्रारंभ हो जाता है किससे? तो से। आपस में एक दूसरे की प्रारूप बना करके यानी कॉपी में लिख करके आपस में एक दूसरे की तुलना कर लेना। तुलनात्मकता में यदि कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो अपन ने काल की कंप्लीटली बात कर ली है। काल के अंतर्गत भूतकाल का अंश, वर्तमान काल का अंश और अपने भविष्यत काल का क्या देख लिया? अंश देख लिया। एक बार पुनः दोहरान कर देता हूं कि भूतकाल को अपन ने 6 भागों में बांटा है। सामान्य भूतकाल है, आ ई ए से अंत है। आसन भूतकाल है, आ ई ए के आगे है जोड़ दीजिए, आसन भूतकाल बन जाएगा। और अपन ने आसन भूतकाल के बाद संदिग्ध की है, आ ई के आगे
होगा, होगी, होंगे जोड़ दीजिएगा, संदिग्ध भूतकाल बन जाएगा। फिर अपन ने बात की है पूर्ण भूतकाल की, आ ई ए के आगे क्या जोड़ दीजिए, था थी थे जोड़ दीजिए, कौन सा हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। और अपूर्ण भूतकाल की अपन बात करें तो रहा था, रही थी, रहे थे, ता था, ती थी, ते थे की बात हो जाएगी, ठीक है। और एक हेतु हेतु मध्य भूतकाल की अगर बात करें तो अपन कह सकते हैं कि इन क्रियाओं का अंत होता है आ ई ए से और आगे वाले वाक्य का प्रारंभ होता है तो से, साथ मिश्र वाक्य होता है। क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। हेतु का मतलब होता है कारण, इसका मतलब पहले वाक्य का दूसरे वाक्य के अंतर्गत कारण बताया जाता है। और पहले वाक्यों का एंड होता है वो होता है आ ई ए से, आगे वाले वाक्य का प्रारंभ होता है तो से। तो ये तो बात थी भूतकाल की। वर्तमान काल को भी अपन ने 5 भागों में बांटा है। सामान्य वर्तमान काल जिसकी अपन ने पहचान पढ़ी है, क्या, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो, पढ़ी है, ठीक है। अपन वर्तमान काल के अंतर्गत दूसरा पढ़ा है अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल, जिसमें क्या पढ़ा है अपने, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। एक पढ़ा अपने संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में मैंने आपको बताया है कि इनकी क्रियाओं का अंत होगा किससे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे से, ठीक है। एक बड़ा अपने संभावी वर्तमान काल। संभावी मतलब संभावना व्यक्त करेगा और संदिग्ध में संदेह की स्थिति होती है। वाक्य में एक तो संदेह की स्थिति होती है, एक संभावना की स्थिति होती है। संदेह की स्थिति वाला संदिग्ध हो जाएगा और संभावना की स्थिति वाला संभाव्य हो जाएगा, ठीक है। उनके वाक्यों का प्रारंभ होता है शायद संभवतः हो सकता है से, किससे होता है, शायद संभवतः हो सकता है से। और एक पढ़ा है अपने आज्ञार्थक वर्तमान काल, जिसके अंतर्गत किसका बोध होता है, आज्ञा का बोध होता है। इसका मतलब ऑर्डर वाले वाक्यों को आज्ञार्थक वर्तमान काल में रखा जाता है। और नंबर 3 पर अपने पढ़ा है वो पढ़ा है भविष्यत काल, जिसके अंतर्गत अपने पढ़ा है तो सामान्य भविष्यत काल जिसकी पहचान है गा गी गे से, ठीक है। गा गे गी की पहचान है, ठीक है। भविष्यत काल के अंतर्गत सामान्य की। संदिग्ध या संभाव्य की अगर बात करें तो वाक्यों का प्रारंभ होता है शायद संभवतः हो सकता है से और वाक्यों का एंड होता है किससे, ए या फिर आई से होता है मित्रों, ठीक है। और यदि हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल की अगर बात करें तो मिश्र वाक्य का योग रहता है। प्रथम जो वाक्य होता है, पहला जो वाक्य होता है उसका एंड होता है गा गी गे से, आगे वाले वाक्य का प्रारंभ होता है तो से। तो ऐसी स्थिति दो ही जगह है, हेतु हेतु मध्य भूतकाल में और हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल में तुलना करना, ठीक है। और एक बड़ा अपने शांतव्य भविष्यत काल, यानी क्रिया का वह रूप है जो तीनों कालों में, क्या, तीनों कालों में, यहाँ कालों जोड़ लेना, तीनों कालों में क्या जारी रहने का क्या कराता है, बोध कराता है। तीनों कालों में जारी रहने का बोध कराता है, उसको अपन क्या कहते हैं, शांतव्य भविष्यत काल कहते हैं। मैंने एक वाक्य बहुत अच्छा लिखा है, जवान देश की सेवा करते रहेंगे, जवान देश की सेवा करते रहेंगे। क्यों, क्योंकि सच्चा सपूत क्या है, जवानी है जो क्या करता है, मातृभूमि की रक्षार्थ हेतु क्या करता है, अपने प्राणों की बाजी लगा करके मातृभूमि की रक्षा करता है। इसका मतलब जवान देश की सेवा करते रहेंगे, करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। यानी क्रिया का ऐसा रूप जो तीनों कालों में जारी रहने का क्या कराता है, बोध कराता है, उसको क्या कहा जाता है, शांतव्य भविष्यत काल कहा जाता है। मित्रों ये बात होगी अपनी कंप्लीटली किसकी, काल की। और आज अपनी क्लास के अंतर्गत अपन ने काल कंप्लीट कर लिया है। इसकी पहचान आप विदित रखें, पहचान याद रखें और उदाहरणों का अधिक से अधिक अभ्यास करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।